वेलकम टू प्रोफेशनल टैक्स फेयर। आज अपन देखेंगे जीएसटीआर 1A क्या है क्या नहीं, सारे बातें आपको बताता हूँ। जैसे नॉर्मली क्या इशू होता है लोगों को कि जीएसटीआर 1A में उन्होंने सेल डाल दी, अब उनको कुछ भी अमेंडमेंट करना कुछ भी, तो उनको अगले महीने की जीएसटीआर 1 के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इससे बहुत लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो इसके लिए गवर्नमेंट एक ऑप्शन लेके आई है जीएसटीआर 1A। तो ये एडवाइजरी इशू ये 26 जुलाई 2024 को। तो अपन इसको पूरा देखते हैं। तो इसमें ये पहले बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन में ये सब चीज़ लेके आई थी जीएसटी वन ने। सबसे पहली बात, ये ऑप्शनल है। अगर आपको जीएसटी वन ए जीएसटी 1A अगर आप नहीं भी फिल करो तब भी इस पे लेट फीस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी। और इसमें आप कोई भी इन्वॉइसेस वगैरह आपको कुछ ऐड करना है या फिर कुछ अमेंड करना है, आप वो ही कर सकते हो। आप अगर चाह रहे हो कि आप कुछ भी इन्वॉइस वगैरह इस चीज़ से डिलीट करो तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ लिखा है यहाँ पे सबसे लास्ट में, इन केस वे चेंजेस इज रिक्वायर मेड इन जीएसटी of an recipient for a supply might reported in form GST 1A। तो आप उनको अगले मंथ आपको चेंजेस करना पड़ेगा, आप GST 1A में उसको चेंजेस नहीं कर सकते। तो ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें भी लोगों के पास ऑप्शन रहता है। तो वो जैसे वहाँ पे जो भी सपोज 1 लाख का अमाउंट दिख रहा है तो लोग उसको 1 रुपया कर देते हैं या फिर 5 रुपये कर देते हैं। ठीक है, इंडिया है, रास्ते हैं। ठीक है, तो आप इसकी क्या टाइमिंग रहती है GST 1A की? तो सपोज जब आपने GST 1A फिल किया तब से लेके आप जब तक 3B फिल कर रहे हैं तब तक की टाइम लिमिट रहती है, उसके बीच में आप फिल कर सकते हैं। इसमें कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखा है कि उनकी ड्यू डेट। तो इसका मतलब कभी भी आप फाइल करो, 1 महीने में, 2 महीने में, फिर कभी भी आप फाइल करो, इससे वर्किंग ऐसी होगी कि GST 1A फाइल करने के बाद में GST 3B फाइल करने से पहले पहले आप GST 1A फाइल कर सकते हो। ओके, और ये कब से अप्लीकेबल होगी GST 1A? अगस्त, जैसे नेक्स्ट मंथ, अभी जो जुलाई की चल रही है, अगर आपको जुलाई की रिटर्न आपने 4-5 अगस्त को फिल कर दी GST 1A एंड देन आपको उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। अब बात इसमें आती है कि इसमें देखो बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो अपन धीरे धीरे उन पर काम करते हैं। पहला तो ये इसके जो फीचर है क्या नहीं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये ऑप्शनल फैसिलिटी है कि अगर आपको लगे तो फाइल करो, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं। कोई भी इसमें लेट फीस वगैरह कुछ भी नहीं है, और ये आप एक बार ही फाइल कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने GST 1A फाइल किया फिर देन आपको लगा नहीं यार मुझे इसको भी चेंजेस करना है तो मैं एक और GST 1A फाइल कर दूँ, नहीं, अलाउड नहीं है। फिर आपको अगले महीने के GST 1A में उस चीज़ को फाइल करना पड़ेगा। और इसका जो भी इफेक्ट है GST 1A में वो 3B में तो शो होगा फॉर श्योर। बट मेन मुद्दा इसका ये है कि वो सामने वाले के GST 2B में शो होगा कि नहीं होगा। तो उस पर अभी तक ये बात है इसमें कि सपोज मैंने 4 अगस्त को मैंने GST 1 फिल कर दी और मुझे 8 अगस्त तक मुझे लगा कि नहीं यार इसमें कुछ इशू है, मुझे GST 1A फाइल करनी चाहिए, तो मैंने 8 अगस्त को GST 1A फाइल करी। तो अगर आप देखा जाए तो अपन GSTR 1 की जो ड्यू डेट है वो 11, तो मैं उससे पहले पहले GSTR 1A फाइल कर रहा हूँ, तब तो वो अगले बंदे के सप्लायर के पास GSTR 2B में दिख जाएगा उसके। बट अगर मैंने GSTR 1A आफ्टर 11, सपोज जो जिनका मंथली है उनका 11, जिनका क्वार्टरली है उनका 13। सपोज मैंने GSTR 1A फाइल करी 14 अगस्त को, तो वो फाइल तो हो जाएगा, GSTR 3B में भी उसका अमेंडमेंट दिख जाएगा मेरे पास, बट GST 2B में सप्लायर के अगले महीने चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान में रख के आप इसकी प्लानिंग करो। हालांकि अच्छी चीज़ है, जो अपन चाहते थे वही चीज़ हो रहा है। ये चीज़ गवर्नमेंट को लग रहा है धीरे धीरे कुछ चेंजेस किया, इसमें ये दिक्कत है उनको चेंजेस कर रही है, तो अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छा लगा इसमें। जैसे बहुत बार कभी का मिस्टेक हो ही जाती है इसमें, तो 3B से फाइल करने से पहले पहले आप ये चीज़ फाइल कर सकते हो, अच्छी चीज़ है। और इसके ठीक है, ये तो वही बात बोल रहे हैं कि आप GST 1 मतलब अगर आप उसके बाद में फाइल करते हो तो अगले महीने उसके दिखेगी उसके। ठीक है, अभी बोल रहा है मंथली बेसिस में कि आप कब तक फाइल कर सकते हो, तो इसकी क्या वो हो जाएगी स्टार्टिंग, तो बोलता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GST 1A और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग विच इज लेटर, मतलब वहाँ तक आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट लेके जो भी इसका 3B है वहाँ तक आप उसको फाइल कर सकते हो। बट इसमें ये वापस ये बोल रहा है कि अगर आपने प्रीवियस मंथ की GST 1A फाइल नहीं करी तो
तो आप 3B भी अगर आपने प्रीवियस मंथ की आपने 3B फाइल नहीं करी तो आप इस महीने की GST 1A फाइल नहीं कर सकते, 1A फाइल नहीं कर सकते तो आप 1 फाइल नहीं कर सकते तो 1A भी फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, ये बोल रहा है कि उसका जो भी अपडेट वगैरह है GST 1A का, जो भी आपने अमेंडमेंट किया, जो भी एड ऑन किया, वो आपके 3B में शो हो जाएगा। तो आपको उसका जो भी आपको एक्स्ट्रा टैक्स भरना, कम पे करना, आपको उसमें करना पड़ेगा। और ये सेम जो बात है वो इसके QRMP स्कीम के लिए बोल रहा है। जो इसकी डेट होती है 30, इसमें M1 M2 होता है। तो M1 M2 में IFF होती है, इनवॉइस फंडिंग फैसिलिटीज। तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है GST 1A, सिर्फ ये जो रिटर्न होती है उन्हीं के लिए है। तो क्वार्टरली वालों के लिए जब GST 1A फिल करेंगे उसके बाद में वो GST 1 मतलब सो कंफ्यूजिंग कि GST 1A फिल करने के बाद GST 1, हाँ समझ गया ना आप चीज़ें। ठीक है, ओके। तो ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दिया कि आप उसमें कुछ कम नहीं कर सकते, आपको GST वगैरह आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो, आपको अगले महीने के लिए करना पड़ेगा। तो ये जो भी सारी बातें वो GST 1A के लिए हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट है आप कमेंट्स में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू सो मच।